दोस्तों, तालिबान ने 150 भारतीयों का अपहरण कर लिया है। काबुल एयरपोर्ट से एकाएक भारतीयों को अगवा करने के बाद तालिबान ने भारत को बड़ी धमकी दी है। कंधार हवाई जहाज अपहरण कांड के बाद तालिबान ने दूसरी बड़ी गलती कर दी है। मोदी जी का खून खोल उठा है और किसी भी वक्त भारी मात्रा में भारतीय सेना गोला बारूद लेकर काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि तालिबान ने खुद स्वीकार किया है कि भारत हमेशा से ही पंजशीर सेना, नॉर्दर्न अलायंस और अफगानी सेना की मदद के लिए भारी मात्रा में हथियार पहुंचाए हैं। और अब की बार तालिबान ने अंदाजा लगाया है कि भारत कम से कम 50,000 सैनिक काबुल में उतर सकता है। तालिबान को डर लग रहा है कि अगर भारत ने काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दिया तो उसके सारे सपने खाक में मिल जाएंगे। दोस्तों, माहौल बेहद बिगड़ चुका है। पंजशीर घाटी में भी 50,000 सैनिक पहुंच चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट से भारतीयों के अपहरण कांड के बाद मोदी जी का हाई लेवल मीटिंग चल रहा है। जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है सामने। बड़े सैन्य कार्रवाई की झलक भी दिखाई दे सकती है। हालांकि जानकार बताते हैं कि मोदी जी ज्यादातर ऑपरेशन पहले बताकर नहीं करते हैं। मोदी जी पहले धमाका करते हैं, उसके बाद वहां मीडिया पहुंचती है, जैसा कि आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक में देखा होगा। और ठीक यही डर तालिबान को भी सता रहा है। तालिबान के बड़े नेता काबुल छोड़कर भागने की तैयारी में भी है। तालिबान बार बार कह रहा है कि उसने अपहरण नहीं किया। तो फिर सवाल ये है कि काबुल एयरपोर्ट से 150 भारतीय कहाँ गायब हो गए? क्या इसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ है? दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। पूरी खबर को बेहद विस्तार से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक करके नीचे कमेंट में जय हिंद लिख दे। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना ने काबुल एयरपोर्ट पर तांडव मचाते हुए अपने 80 नागरिकों को वापस ले आया, जिसके बाद अचानक ये खबर आई कि वहां अभी भी 250 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं और उन्हीं लोगों में से 150 नागरिकों को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है। जिसके बाद मोदी जी का पारा गर्म हो चुका है। भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल की तैयारी की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर काबुल में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। अफगानिस्तान के कई मीडिया हाउस ने रिपोर्ट दी है कि काबुल से निकलने के लिए इंतजार कर रहे लोगों का तालिबान ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद भारत समेत पूरी दुनिया में तहलका मच गई, क्योंकि आज भी भारत समेत पूरी दुनिया के कई नागरिक काबुल में फंसे हुए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अगवा किए गए लोगों में भारतीय नागरिक भी शामिल है। अधिक जानकारी का इंतजार है। भारत के सभी इंटेलिजेंस एजेंसी जानकारी जुटाने में लग गए हैं कि आखिर ये हिम्मत किसने की। दोस्तों, इसके पीछे जिसका हाथ पाया जाएगा उसका हाथ काटने के लिए मोदी जी विध्वंसक फैसला कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। भारत सरकार ने भी अब तक इस अपहरण कांड को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक से ही इन लोगों को अपहरण किया गया है। इस वक्त काबुल में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान की हजारों आतंकवादी अफगानिस्तान में घुस चुके थे और वे बेहद आसानी से भारतीयों को निशाना बना सकते हैं। अगर भारतीय नागरिकों को कुछ हुआ तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर भारत का बड़ा एयर स्ट्राइक हो सकता है, क्योंकि अब की बार सरकार में कैंडल जलाने वाली नहीं बल्कि ईंट का जवाब ब्रह्मोस परमाणु मिसाइल से देने वाली सरकार बैठी है। तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्ला वसीक ने अगवा किए जाने की रिपोर्ट का खंडन किया है, लेकिन तालिबान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, उन्होंने अफगान मीडिया के एक सदस्य से इसे लेकर बातचीत की। इस बात का पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस अपहरण कांड में तालिबान का बड़ा हाथ है। भारत ने भी अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए बैकडोर चैनल से चुपचाप बातचीत शुरू कर दिया है, जिसमें तालिबान से पहले दोस्ताना बातचीत की गई है और जरूरत पड़ने पर तालिबान को भारत अपने तेवर भी दिखाएगा और पंजशीर घाटी में 50,000 सैनिकों को भी भेजेगा। दोस्तों, बाद में जब तालिबान को लगा कि भारतीय शेर मोदी कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, सुरक्षित होने का दावा किया है। ANI ने अफगानी मीडिया के हवाले से बताया है कि सभी भारतीय सुरक्षित है और बाहर निकलने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। ये रिपोर्ट तब सामने आई है जब भारतीय वायुसेना का C-130J विमान 85 भारतीयों को लेकर उड़ान भर चुका है। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि रिफ्यूलिंग के लिए विमान ने ताजिकिस्तान में लैंडिंग की। काबुल में अधिकारी भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद कर रहे हैं। वायुसेना का विमान भारतीयों को ताजिकिस्तान के दुशांबे में छोड़ेगा और फिर वे लोग एयर इंडिया की फ्लाइट से देश वापस आएंगे। NDTV के मुताबिक सूत्रों ने आज बताया कि सरकार अधिक
से अधिक भारतीय नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश कर रही है। भारत ने अब तक अपने सभी दूतावास कर्मचारियों को अफगानिस्तान से निकाल लिया है, लेकिन अनुमान है कि करीब 1000 भारतीय नागरिक अलग अलग शहरों में है। इनमें से 200 सिखों और हिंदुओं ने काबुल के गुरुद्वारे में शरण ली है। काबुल से 85 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स के विमान ने उड़ान भरी। 200 और लोगों की एयरलिफ्ट की भी तैयारी। दोस्तों, इस कठिन समय में भारतीय वायुसेना के हर एक सैनिकों को मानना पड़ेगा। उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश के नागरिकों की सुरक्षा की है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बीच भारतीयों का एयरलिफ्ट जारी है। न्यूज एजेंसी NIA के सूत्रों के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट से 85 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट ने आज करीब 10:30 बजे उड़ान भरी है और रिफ्यूलिंग के लिए फिलहाल ताजिकिस्तान में लैंडिंग की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 और भारतीयों को भी लाने की तैयारी है। इसके लिए एयरफोर्स का C-17 विमान स्टैंड बाय पर रखा गया है। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के सभी अधिकारियों को एयरलिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन काबुल समेत दूसरे शहरों में अभी 1000 भारतीयों के और फंसे होने का अनुमान है। विदेश मंत्रालय इनको लोकेशन और स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सभी लोगों ने भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया है। 4 दिन पहले 120 भारतीयों की वतन वापसी हुई थी। काबुल से भारतीयों को एयरफोर्स के विमानों में लाया जा रहा है। पिछले मंगलवार को 120 से ज्यादा लोगों की ग्लोब मास्टर C-17 से वतन वापसी हुई थी। इनमें काबुल स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी, ITBP के जवान और अन्य लोग शामिल थे। इससे पहले सोमवार को भी 45 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। तालिबान की आहट से ही सहम जाते हैं काबुल के लोग। काबुल में फंसे लोग तालिबान से इस कदर खौफ खाए हुए हैं कि सड़क पर कोई गाड़ी नजर आते ही वे बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। घरों की लाइट और मोबाइल फोन बंद कर वे खुद को बाथरूम में कैद कर लेते हैं। बच्चों की आवाज न सुनाई दे, इसलिए उनके मुंह पर कपड़े बांध देते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक काबुल में फंसे एक परिवार के रिश्तेदार ने यह हाल बयां किया है। इस परिवार के 2 लोगों का तालिबान ने बीते सालों में कत्ल कर दिया था। ऐसे में तालिबान की आहट सुनते ही पूरा परिवार बुरी तरह से डर जाता है। काबुल में फंसे ऐसे परिवारों के जो रिश्तेदार दूसरे देशों में हैं, वे अपनी अपनी सरकारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ फूका विद्रोह का बिगुल। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच तालिबान का विरोध भी तेज हो गया है। राजधानी काबुल से करीब 125 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। इस लड़ाई में 15 तालिबानी मारे गए हैं, जबकि 10 को पंजशीर के लड़ाकों ने पकड़ लिया है। चलते चलते आपको बताते चले कि तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क को सौंपी सुरक्षा की कमान। जानिए दुनिया के लिए खतरा क्यों। अफगानिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी संगठन तालिबान ने सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को सौंप दी है। बता दें कि हक्कानी नेटवर्क का अल-कायदा से संबंध है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हक्कानी नेटवर्क पर सीधे कंट्रोल करती है। इसी हफ्ते गुरुवार को अफगानिस्तान के नेशनल रिकॉन्सिलिएशन काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्लाह ने खलील अल रहमान हक्कानी से मुलाकात की थी और काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को सौंपी थी। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भरी। जान ले कि हक्कानी नेटवर्क पूरी दुनिया समेत भारत के लिए भी बड़ा खतरा है। हक्कानी नेटवर्क को काबुल की सुरक्षा मिलने से दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारतीय ठिकानों पर आतंकी हमले करने में पहले भी शामिल रहा है। इस बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने तालिबान का समर्थन करने का ऐलान किया है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।